गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 17 सीकेंट्स टेंजेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 17.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द एंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से कि एंगल जो कॉर्ड बनाती है सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में, उनके बारे में आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, क्या करना है देखिए, डायग्राम से समझते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में ये एक टेंजेंट है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, इसको इसको हम बना लेते हैं। ये एक टेंजेंट है। कह रहा है सर्कल पर एक कॉर्ड आती है, ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो उस कॉर्ड के अल्टरनेट सेगमेंट में, सेगमेंट कहते हैं इस हिस्से को, ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये आधा, ये कॉर्ड से जो बनता है, आधा नहीं मतलब कॉर्ड से इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, तो कॉर्ड से ये वाला हिस्सा, ये ऐसा वाला हिस्सा सेगमेंट कहलाता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब हो गया एक इधर वाला सेगमेंट और एक इधर वाला सेगमेंट। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कॉर्ड जो है इस सेगमेंट में, इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है वो दूसरे वाले सेगमेंट में, यानी कि सर्कल पर जो एंगल बना रही होगी, इस सेगमेंट में जो एंगल बना रही होगी वो दोनों इक्वल बना रही होगी, यानी ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, कि इस कॉर्ड से इस टेंजेंट पर जो एंगल बन रहा है, इसी कॉर्ड से रिमेनिंग सर्कल पर, या ऐसे कहें इसी कॉर्ड से जो अल्टरनेट सेगमेंट पर एंगल बन रहा होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बात आपको प्रूफ करनी है। ओके, तो इसके लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, तो इस फिगर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ओके, तो ये हमने एक सर्कल बनाया, उस पर एक कॉर्ड है ए बी। तो हम इसको मेंशन करते हैं, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर है ओ। ओके, कॉर्ड हमारे पास है ए बी, ये हमने कॉर्ड ए बी ये बनाई है। उसके बाद पी क्यू हमारे पास है टेंजेंट। ओके, ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल है और ये दोनों होंगे रेडियस, क्योंकि सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। ओके, अब देखिए ये वाला जो एंगल है, सबसे पहले हम चलते हैं ट्राइंगल ओ बी ए में। ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, इस ट्राइंगल की बात करें, ओ बी ए, इन ट्राइंगल ओ बी ए या ओ ए बी बोल दीजिए। आप इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, ये वाला ट्राइंगल जो है ओ बी ए, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है बच्चे, देखिए, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे इन ओ बी ए, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। तो अगर ऐसा है तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू होगा एंगल ओ ए बी। ओ बी ए ओ ए बी के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये दोनों एंगल तो हमें पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है। अब ये वाला एंगल निकालेंगे, सो दैट एंगल ओ ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम होता है 180। ओके, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू होगा 180 माइनस एंगल ओ बी ए ब्रैकेट के अंदर प्लस एंगल ओ ए बी। समझे आप? देखिए यहाँ पर अगर आपको इन एंगल्स में, जैसे हम ओ ए बी ए बोल रहे हैं, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे बच्चे नंबर्स डाल दीजिए, जैसे इसको 1 बोल दीजिए एंगल, इसको 2 बोल दीजिए। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना भी और इसको सॉल्व करना भी। अब जरा यहाँ पर समझिए हमने क्या किया। देखिए, अगर ट्राइंगल में हमें दो एंगल पता हो, ये वाले, जैसे मान लीजिए ये 40 है, ये 50 है, तो हम ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं कि 180 से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब
इन दोनों को प्लस करके अगर 180 से माइनस कर दें तो हमारा ये एंगल आ जाता है। और ये कैसे आया देखिए, ये स्टेटमेंट इससे सिंप्लीफाई होकर आई है। असल में ये ऐसा रहा होगा, अगर हम इसको ए बी सी कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होता है 180। ऐसा ही तो होता है, ए बी सी 180 होता है। हमें अगर एंगल ए चाहिए तो बी और सी को उधर जाना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस बी माइनस सी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है इसलिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये भी ऐसे ही दिखेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 180 से बाकी के दोनों एंगल को जोड़ के माइनस कर दें तो वो तीसरा वाला एंगल भी आ जाता है। यही हमने यहाँ पर भी किया है। हमें ये पता चल गए थे कि दोनों एक जैसे हैं, तो हमने 180 से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 180 माइनस ओ बी ए और ओ ए बी, ये दोनों तो एक ही थे, तो हम इसको ओ बी ए दोनों को एक ही लिख सकते हैं, ओ बी ए, और इसको भी एंगल ओ बी ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी ए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ओ बी ए कितने हो गए टोटल, 2 ओ बी ए हो गए। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी ए। ओके, अब जरा इस वाले एंगल पर आइए, ये वाला ओ बी क्यू पर। एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू होना है 90। कैसे, आप देखिए ओ बी जो है वो सेंटर से आने वाली लाइन है, दिख रहा है आपको, मतलब इसको रेडियस कह सकते हैं, और रेडियस टेंजेंट पर 90 होता है। यानी अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पे रेडियस इस पर लेकर आए तो वो 90 का एंगल बनाता है। यानी ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, यानी ओ बी क्यू 90 है। और अगर हमें ओ बी ए पता करना हो, ओ बी ए ये अंदर वाला एंगल, तो इसको हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा। तो ओ बी ए ये वाला अंदर वाला एंगल देखिए, आप जरा यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, यहाँ पर देखिए ये लाइन है ना ए बी वाली, इसको हमने अल्फा बना लिया। ये पूरा का पूरा 90 था, तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं 90 से अल्फा को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर वही बात हम मेंशन कर रहे हैं, ओ बी ए जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। ये समझे आप, ओ बी ए जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस अल्फा। 90 से ये घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब इसको हम यहां पे रखते हैं, या ऐसे कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ ओ बी ए इन इक्वेशन 1, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ ओ बी ए। ओ बी ए को हम क्या कह सकते हैं, 90 माइनस अल्फा। ओके, तो इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2 9 सा 18, 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल हुआ और एंगल ए ओ बी हमारे पास आ गया 2 अल्फा। ठीक है, अब देखिए लगभग हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ए ओ बी यानी ये वाला एंगल हमारा आ गया कितना, 2 अल्फा। देखिए इसको हमने अल्फा लिया था, ये 2 अल्फा आ गया। अब आप फिर से इस फिगर को देखिए, मैं यहाँ पे इसको फिर से बना देता हूँ। ये देखिए ये कुछ ऐसा है, ये सेंटर है, सेंटर पर एक एंगल बन रहा है। मैं कॉर्ड नहीं बना रहा हूँ, केवल इस पे ध्यान दीजिए। ये 2 अल्फा आ गया और इन्हीं पॉइंट से ये वाले भी एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल भी इन्हीं पॉइंट से बन रहा है। देखिए आप, इन्हीं पॉइंट से बन रहा है ये वाला एंगल भी। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल, ये सेंटर पे बन रहा है उन्हीं पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे तो एक कॉर्ड होने वाली है, तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। अलग अलग से नहीं ले रहे हम इसको, ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, ऐसा कि एक सेंटर से यहाँ बना और दूसरा हम इसको ऐसे कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, इन्हीं पॉइंट से ले जा रहे हैं इनको। तो उसके लिए रूल है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है, या ये कहें कि सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है रिमेनिंग सर्कल पर बनने वाला एंगल। समझे, यानी आपको दिख भी रहा होगा ये कम खुला हुआ है, छोटा है ये ज़्यादा खुला हुआ है, तो मतलब ये बड़ा ही होगा। तो बड़ा कितना होगा, ठीक 2 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और हमारा फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। हम कहेंगे इन अ सर्कल एंगल सबटेंडेड
at the center by a chord is 2 times the angle subtended by it in the remaining part of the circle. आप देखिए, हम कह रहे हैं कि ये एंगल 2 अल्फा है, तो ये इसका 2 गुना होता है, तो ये 2 गुना तो दिख ही रहा है हमें, 2 अल्फा आ रहा है। तो अगर ये 2 अल्फा आ रहा है तो ये कितना रहा होगा? अल्फा रहा होगा। या ये कहें आप कि इस पर जो एंगल बनता है उसका ठीक आधा होता है रिमेनिंग का। तो अगर ये 2 अल्फा है तो ये 1 अल्फा होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। हम कहेंगे सो दैट एंगल, हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया था BCA, एंगल BCA इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, क्योंकि AOB, यहाँ पे वजह भी लिख देंगे इसकी हम लोग कि एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB या BCA। तो अगर हमें BCA वाला चाहिए तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो हाफ ऑफ एंगल AOB कर देंगे। समझे आप? तो इसके ये वजह हमने इसकी बता दी। चाहे तो आप इसको ऐसे समझें या इसको ऐसे समझें कि इस 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BCA। AOB हमारे पास था 2 अल्फा, अपॉन में 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल BCA। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अल्फा आ गया एंगल BCA। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर XY इज अ टेंजेंट, XY टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर ये टेंजेंट है XY। बोल रहा है इफ एंगल OQP, ये वाला जो एंगल है ये 40 दिया है, ये वाला। ओके, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं फिगर को। देखिए, आपको एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O, इस पर टेंजेंट है XY, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये एंगल दिया है A और ये एंगल आपको दिया है B। आपको ये दोनों बताने हैं। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये आपको 40 डिग्री दिया है। ठीक है, ये पूरा नहीं दिया है 40, यहाँ से यहाँ 40 दिया है। ओके, और O सेंटर दिया है, आपको A और B बताना है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। देखिए, आप इसको जरा देखें, ये वाले को, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि O सेंटर है और P और Q पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस पर है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस पर आने वाली लाइन रेडियस होती है, तो यानी ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो अगर इस ट्राइंगल को देखें OQP को, OQP ट्राइंगल में ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो इसी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम कहेंगे इन ट्राइंगल OPQ में OP इज इक्वल्स टू OQ, ये क्या है? रेडियस। सो दैट एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो सेंटर से लाइन आ रही है जो इस टेंजेंट पर मिलती है, तो सेंटर से आने वाली टेंजेंट पर कितने का एंगल बनाती है? 90 का एंगल बनाती है। तो आप देखिए, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होना है? 90 होना है। देख रहे हैं आप? तो हम कहेंगे एंगल OPY, ये दिख रहा है आपको? OPY कितना होना है? 90। और इसमें से एक हमें हिस्सा पता है इसका, इस पूरे में से आपको दिख रहा है, ये लाइन पर फोकस कीजिए आप। ये पूरा हमें पता है कि 90 है, उस 90 का थोड़ा सा हिस्सा हमें पता है कितना है? 40 है। तो बचा हुआ कितना होगा? हम कहेंगे OPY जो है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, OPY को हम कह सकते हैं कि ये एंगल OPQ, यानी ये एंगल OPQ प्लस QPY से मिलकर बना हुआ है, प्लस एंगल QPY से मिलकर बना हुआ है, और इन दोनों का सम कितना है? 90। अब हमें OPQ की वैल्यू तो पता है 40,
ओ पी क्यू की वैल्यू पता है, ये 40 है, प्लस एंगल क्यू पी वाई हमें पता करना था क्योंकि वही एंगल ए है, देख रहे हैं आप, क्यू पी वाई ही एंगल ए है, वो हो जाएगा 90, तो क्यू पी वाई को यहीं रहने देंगे, 90 से 40 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 50, यानी एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 50। एंगल ए बराबर हो गया 50। अब जरा आप ध्यान से देखें, यही थ्योरम तुमने अभी करी थी कि कॉर्ड से टेंजेंट पर जो एंगल बनता है ऑल्टरनेट सेगमेंट पर बनने वाले एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल ए ही होगा एंगल बी बराबर 50 डिग्री। ये जो हमने अभी थ्योरम प्रूव करी थी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट। ये आपको एक फिगर दिया गया है, एक सर्कल है और इस पर पी टी एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक बाहरी पॉइंट पी से इस पर एक टेंजेंट आता है। आगे कहता है कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल, ए बी को कॉर्ड दिया गया है, ये कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट टी पी इन पी। अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो ये यहां पर मिलती है टीपी को, टीपी को ये पी पर मिलती है, ठीक है। टी ए एंड टी बी आर जॉइंट, इस ए और बी पॉइंट से टी को मिला दिया हमने और टी ए और टी बी बना दिया। आगे कहता है एंड टी एम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए टी बी। ये जो टी एम वाली जो लाइन है ये इस वाले एंगल की एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये लाइन इस एंगल को जो 60 डिग्री है इसको इक्वली डिवाइड करती है। ओके, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है एंगल को। ओके, फिर आगे कहता है इफ पी ए टी इज इक्वल्स टू 40, पी ए टी ये वाला एंगल 40 हो, ए टी बी 60 हो, ये वाला 60 हो, तो आपको शो दैट पी एम इज इक्वल्स टू पी टी, पी एम को पी टी के बराबर आपको दिखाना है। ओके, तो हमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है मुझे कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दो साइड भी इक्वल हो जाती है। ये रूल हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर हमें पी एम और पी टी को इक्वल दिखाना है, देख रहे हैं आप, पी टी और पी एम, तो आप देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, पी एम टी, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं, देखिए पी टी एम, दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर इस ट्रायंगल के ये दो एंगल हमें मिल जाए, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो एंगल मिल जाए और ये दोनों इक्वल मिल जाए तो हम कहेंगे कि एंगल इक्वल है, इसलिए अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ओके, तो हमारा सारा फोकस जो है वो इन एंगल्स को निकालने पर है। हमें घूम फिर कर इनको सॉल्व करके यहाँ पर आना है, इन एंगल्स पर आना है, एक एंगल टी एम बी पर और एक एंगल एम टी पी पर। ओके, तो हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो इन्हीं एंगल्स के लिए, समझे आप। तो पहले इसका रफ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको हम डेरिवेट करना शुरू करेंगे। देखिए आप इस ट्रायंगल को देखिए बच्चे, टी ए बी को देखिए, टी ए बी को देखिए, ये एंगल आपको 40 दिया है, ये एंगल आपको 60 दिया है, तो आप ये वाला एंगल निकाल लेंगे। 60 प्लस 40 होता है 100 और तीनों का सम होता है 180, 100 आ चुका है तो ये बनेगा 80, तो नहीं ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। जैसे ही हमें ये मिलेगा हम ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि ये एंगल भी हमें पता है ये 30 होना है, ये बाइसेक्ट किया था ना इस लाइन ने इस पूरे एंगल को, तो ये 30, ये भी 30, ये 30 आ गया, ये 80 आ गया, तो ये भी आ जाएगा ये वाला, ये 30 था, ये 80 है, और ये हमने अभी निकाला ना 80, ये 80 था, ये 30 था, तो ये कितना आ जाएगा, 80 प्लस 30 होता है 110 और तीनों का सम होता है 180, तो ये आ जाएगा 70, यानी ये एंगल भी आ गया 70। ओके, तो इस तरह से पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करके ये और ये एंगल हमने निकाल लिए। उसके बाद ये वाला एंगल हमारा आ चुका है, अगला मोटिव हमारा इस वाले एंगल को निकालना। याद है आपको, हमने इसी एंगल पर आना चाह रहे थे, तो एक आ गया, दूसरा निकालना है। अब इस एंगल में यहाँ तक का एंगल हमें पता है, देखिए ये 30 है, यहाँ तक का तो हमें पता है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। अब वहाँ पर लगेगी टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी, इसको आप थोड़ा सा घुमा दें
और इसको देखें कि टी बी ये भी तो एक कॉर्ड ही है और ये इस टेंजेंट पर आ रही है। देखिए इस टेंजेंट पर ये कॉर्ड आ रही है। तो हमें रूल पता है कि कॉर्ड से टेंजेंट पर जो एंगल बनता है वो उसी कॉर्ड से ऑल्टरनेट सेगमेंट पे या दूसरी तरफ सर्कल में बनने वाले एंगल के बराबर होता है। तो ये एंगल तो मैं दे रखा था 40 है, तो ये 40 है तो ये भी 40 आ जाएगा। जैसे ही ये आया, ये वाला एंगल हमें पता था कि 30 है, तो 40 प्लस 30 70, यानी ये भी 70 आ गया, ये भी 70 आ गया था पहले। तो दोनों इक्वल आ गए, तो हम करेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल टी ए बी में हमने एंगल बी निकाला। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल टी ए बी में तीनों एंगल का सम 180 होना है, तो इसको मेंशन करेंगे एंगल टी ए बी प्लस एंगल ए टी बी प्लस एंगल टी बी ए इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, टी ए बी हमें पता है 40 डिग्री प्लस ए टी बी हमें दिया गया है 60 प्लस एंगल टी बी ए हमें फाइंड करना है, ये आ जाएगा 180। टी बी ए को यहीं पे रहने देंगे, इनको उधर लेके जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो टी बी ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आ गया हमारे पास कितना, 80 डिग्री। ओके, अब जैसे ही आ गया, इसी से मिलता हुआ दूसरा ट्राइंगल टी एम बी पे हम चलते हैं। ओके, तो इन ट्राइंगल टी एम बी इसमें भी वही रूल लगाते हैं, एंगल टी एम बी प्लस एंगल टी बी एम प्लस एंगल एम टी बी इज इक्वल्स टू है 180 डिग्री। इन तीनों का सम भी 180 होना है। ओके, टी एम बी तो हमें पता है, ये हमने अभी निकाला था, ये नहीं निकाला था, ये नहीं निकाला था, ये निकाला था। तो हमें टी बी एम पता है, टी एम बी हमें निकालना है। टी बी एम कितना था, 80। एम टी बी ये वाला एंगल था 30। वजह हम अभी लिख देंगे इसकी आगे। एंगल टी एम बी हमें फाइंड करना है, 80 प्लस 30 होता है 110, तो वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 70। तो एंगल टी एम बी हमारे पास आ गया 70 डिग्री। और यहाँ पे वजह लिख दीजिए कि टी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर था ये ए टी बी का, ऑफ एंगल ए टी बी, सो दैट हम कहेंगे एम टी बी जो एंगल है वो होगा हाफ ऑफ एंगल ए टी बी, वो इस ए टी बी एंगल का हाफ होगा ये वाला एंगल। ओके, तो इस तरह से हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पे 30 रखा। ओके, तो अब देखिए ये एंगल हमारे पास 70 आ गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पर चलते हैं हम लोग। ये 70 आ चुका है, ये मोटिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इस वाले पे एम टी पी पर। हम कहेंगे कि ये जो टी बी है इस एक कॉर्ड ही तो है सर्कल के लिए। टी बी इज अनदर कॉर्ड फॉर सर्कल मीट्स टी पी एट टी। वो टीपी को कहाँ पर मिलती है, टीपी को टी पर मिलती है। ये कॉर्ड टीबी जो कॉर्ड है वो टीपी को टी पर मिलती है। तो थ्योरम कहती है कि एंगल बी टी पी, देख रहे हैं आप, बी टी पी ये वाला जो एंगल है इसको यहाँ पे रखते हैं हम लोग। बी टी पी जो एंगल है, ऐसे देखिए, बी टी पी जो एंगल है ये वाला, वो इस वाले एंगल के बराबर होना है। देख रहे हैं आपको, बी टी पी जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होना है। बी टी पी इज इक्वल्स टू बी ए टी, एंगल बी ए टी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 40 डिग्री। तो वजह भी लिख देते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके,
अब जैसे ही इक्वल आया वैसे ही हमें ये पूरा एंगल चाहिए था, याद होगा आपको ये पूरा एंगल चाहिए था, तो हम कहेंगे एंगल एम टी पी वो ये वाला जो एंगल है किस किस को मिलाकर है, एक तो एम टी बी को मिलाकर प्लस एंगल बी टी पी को अगर हम ऐड कर दें तो एम टी पी बनता है। आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो एंगल है ये वाला एम टी पी, इसको देखिए एम टी पी जो एंगल है वो किसको मिलाकर बन रहा है, एक तो इस छोटे वाले एंगल को मिलाकर और एक इस यहाँ से यहाँ तक को। देखिए आप ये वाला, हमें ये पूरा वाला चाहिए, ये पूरा वाला एंगल चाहिए हमें, तो वो ये वाला छोटा सा और ये वाला इन दोनों को मिलाकर बन रहा है। और ये दोनों हमने अभी निकाले कि ये अंदर वाला एंगल तो था 30, ये एम टी बी कितना था 30 डिग्री प्लस बी टी पी ये हमने कितना निकाला अभी 40 डिग्री, तो एम टी पी हमारे पास कितना आ गया 70 डिग्री। और जैसे ये 70 आया ये भी हमारा 70 था, तो हम कहेंगे एंगल टी एम बी एंड एंगल एम टी पी आर द अपोजिट एंगल ऑफ साइड, कौन सी साइड पी एम और पी टी, ऑफ साइड पी एम एंड पी टी ऑफ ट्राइंगल पी टी एम, वो पी टी एम ट्राइंगल के साइड के अपोजिट एंगल है, सो दैट पी एम बराबर पी टी कॉस एंगल एम टी पी इज इक्वल्स टू था एंगल टी एम बी के। ओके, तो फिर से स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर बनाते हैं इसको, स्ट्रक्चर समझे रफ, फिर उसके बाद डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक कॉर्ड थी ए बी, इस पर एक टेंजेंट आई यहाँ पे, ये यहाँ पर एक पी पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पर टी था, ये ए था, ये बी था, इसको हमने यहाँ मिला दिया ऐसे करके और यहाँ पर ये मिला दिया। ओके, फिर एक ये था इसका एंगल बाइसेक्टर था एम पे, तो हमें ये एंगल दिए गए थे, ये 40 था और ये 60 था। सबसे पहले हमने ये वाला एंगल निकाला, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री क्योंकि ये बाइसेक्टर था। फिर हमने इस एंगल और इस एंगल की मदद से ये एंगल निकाला, ठीक है। फिर हमने टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगाकर जो कॉर्ड के लिए होती है उससे ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल निकाला, और वो इसकी मदद से आया क्योंकि इस कॉर्ड ने इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाया इसी कॉर्ड ने रिमेनिंग सर्कल पर भी बनाया होगा। जैसे ये आया हमने इसको और इसको ऐड कर लिया और इन दोनों को इक्वल बता दिया, ये भी 70 था, ये भी 70 था। जैसे ये दोनों इक्वल आए हमने कहा ये तो इस ट्रायंगल के पार्ट है, ये तो इस वाले ट्रायंगल के अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल है किन साइड के, टीपी और पीएम के। तो जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए वैसे हमने कहा कि ये साइड भी इक्वल होंगी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।